जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। यंत्र विज्ञान और निकुंज। ब्रह्मा संहिता में लिखा है ये लोग यंत्रवत होते हैं। ब्रह्मा संहिता में और पद्म पुराण में वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन आता है। साधकों, हमारा सनातन धर्म बहुत रहस्यों से भरा था, पर हम लोग धीरे धीरे बहुत सी चीज़ों को भूल रहे हैं और वे दिव्य साधनाएं लुप्त प्राय होती जा रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा हमारे यहाँ यंत्र विज्ञान था। जैसे आप लोगों ने कई शक्तिपीठों में देखा भी होगा यंत्र की विशेष पूजा होती है। कई प्राचीन मंदिर के तो मैंने ऐसे दर्शन किए हैं जहाँ देवताओं की मूर्ति नहीं, यंत्र की ही पूजा होती थी। श्री यंत्र के दर्शन तो आप लोगों ने किए ही हैं, पर यंत्र के नाम पर अब ये श्री यंत्र ही रह गया है। अस्तु साधकों, मंत्र शब्द है और यंत्र रूप है। शब्द में कंपन होता है, ये बात तो आप जानते ही हैं। शब्द के कंपन को आकाश जगह देता है, तब वह कंपन आकार ले लेता है और वह आकार रेखा की तरह होता है। इस बात को मुझे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सैटेलाइट के ज़माने में ये बात अब सिद्ध करने कोई रही भी नहीं है। आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र के शब्द से एक कंपन पैदा होती है, उसी कंपन से यंत्र की रेखाएं बन जाती है और वही लोक उस साधक के लिए तैयार होता चला जाता है। साधकों, मैंने विभिन्न पुराणों में पढ़ा है वैकुंठ आदि लोकों का वर्णन मुझे अब से अलग अलग वर्णन पढ़ने को मिले। ऐसा क्यों था? जब वैकुंठ एक है तो वर्णन में इतनी भिन्नता क्यों? मुझे समाधान मिला। साधक की रुचि के अनुसार लोक में भी भेद देखे गए हैं। मंत्र जैसा होगा, मंत्र के साथ साधक की जैसी भावना होगी, इष्ट जैसे होंगे, तो वैसे ही आपके लिए लोक तैयार होता चला जाता है। यंत्र में अगर आपके ध्यान से देखा तो षटकोण, त्रिकोण, अष्टकोण ऐसी रेखाएं होती है। बिंदु भी दिखाई देते हैं, पर उसमें कुछ लिखा भी होता है। मैंने बंगाल के तारापीठ के दर्शन किए। एक यंत्र था। यंत्र की पूजा भी बड़ी विधि विधान से होती थी। यंत्र में रेखाएं थी, पर खाली जगह में बंगाली भाषा में ही ऐसे बीज लिखे थे, पर लिपि बंगाली थी। मैं गया था आबू रोड, अंबाजी शक्तिपीठ है, मैं वहाँ भी गया दर्शन के लिए। वहाँ भी मैंने यंत्र के दर्शन किए। यंत्र की पूजा वहाँ भी थी, पर मैंने वहाँ देखा यंत्र में रेखाएं तो थी, पर खाली जगह में गुजराती लिपि में हींग लिखा हुआ था। मैंने बेंगलोर में एक मंदिर में देखा था, वहाँ भी यंत्र में कन्नड़ में ही लिखा था हींग। मैंने एक शाक्त विद्वान से पूछा। वैसे यंत्र विज्ञान को जानने वाले से विद्वान अब बहुत कम होते जा रहे हैं कि यंत्र में जो लिखते हैं वो कहीं बंगाली में, कहीं गुजराती में, तो ऐसे किसी भी लिपि के लिखने से उसका पूर्ण लाभ होगा, यंत्र का अपना प्रभाव रहेगा। क्योंकि मैंने सुना था कि यंत्र में एक बिंदु भी कम या ज़्यादा हो तो यंत्र का कोई लाभ नहीं मिलता। बड़े विद्वान थे वे। मुझसे बोले, तुम भक्ति मार्ग और भागवत कथावाचक होकर भी ये कैसा प्रश्न करते हो? वो मुझसे प्रसन्न थे। कहने लगे, ये सब आजकल बहुत कम लोगों को पता है। फिर मुझे समझाते हुए बोले, यंत्र में ये क्लिंग या हिंग जो भी लिखते हैं या कुछ भी और भी लिखा जाता है उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है यंत्र में मात्र रेखाओं का। मैं बड़ा आनंदित हो उठा था। शब्द से आकाश में कंपन होता है और कंपन से रेखाएं बनती हैं, यानी यंत्र, मंत्र से यंत्र, शब्द से रूप की ओर, क्योंकि शब्द मंत्र है और रेखाओं का बनना उस शब्द के हलचल का परिणाम है। वाह, मैं आनंदित हो उठा था। उस दिन मंत्र जैसा होगा कंपन वैसी होगी, ये विज्ञान है, और जैसा मंत्र वैसा यंत्र, यानी लोक। साधकों, हम चर्चा कर रहे हैं निकुंज की। प्राचीन वैष्णव शास्त्रों में लिखा था कि वैकुंठ सबसे ऊंचा है, ऊपर है। पद्म पुराण में भी अच्छे से वर्णन है इसका। पद्म पुराण में तो लिखा है कि बहुत विस्तृत लोक है वैकुंठ। इसमें एक तरफ नगरी है साकेत धाम, जो भगवान श्री राम का उपासकों का लोक है। इसी साकेत में ही श्री सीताराम जी विराजते हैं। उनका अपना संपूर्ण परिकर वहीं रहता है। हनुमान आदि सेवा में नित्य निरंतर लगे रहते हैं। इसी वैकुंठ के दूसरी ओर गोलोक धाम है, जहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र विराजते हैं। उनके सखा मैया यशोदा, बाबा नंद, समस्त परिकर यहीं रहता है। इस वैकुंठ से थोड़ा अलग उच्च में स्थित है कुंज, जहाँ सखियों का निवास है।
यहाँ प्रिया प्रीतम दिव्य लीलाएं संपादित करते रहते हैं। अब इसके ऊपर है निकुंज। साधकों, इसी निकुंज में अर्जुन आए हैं। सखी बना दिया है ललिता जी ने और चकित होकर अर्जुन निकुंज रस का आनंद ले रहे हैं। हाँ, एक बात और, बैकुंठ ऐश्वर्य प्रधान है पर गोलोक माधुरी प्रधान है। पर कुंज निकुंज, नित्य निकुंज, निभृत निकुंज, ये तो विशुद्ध प्रेम के लोक हैं। इसलिए तो कहा गया है कि इन लोकों में पुरुष का प्रवेश नहीं है, मात्र पुरुष मात्र श्याम सुंदर हैं, यहाँ बाकी सब सखियाँ। साधक अहंकार रहित हो, युगल मंत्र का जाप करे। युगल मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए दिव्य सिंहासन में विराजे हुए युगलवर ऐसा ध्यान करते हुए श्री राधा दिव्य नामों से प्राणायाम करते हुए अपनी वृत्ति मंत्राकार बना ले। अहंकार रूप पूर्ण रूप से गल गया तो हो गई एक सखी। फिर यही मंत्र तुम्हें यंत्र निकुंज लोक में पहुंचा देगा। यहाँ सर्वत्र प्रेम का ही राज्य है, जहाँ प्रेम ही झरता है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। सॉरी साधकों, मैंने आज आपको बोर किया। चलिए अब उसी प्रेम देश निकुंज में जहाँ अर्जुन सखी बने घूम रहे हैं और प्रेम सुधा को छक कर पी रहे हैं। मंगला आरती हो गई थी। निकुंज में सखियों ने युगलवर को फिर सुला दिया था और स्वयं दूसरे कुंज में चली गई। यहाँ कितना आनंद है, सर्वत्र रस ही रस है। आसपास पुष्पों की कितनी सुंदर सुंदर क्यारियाँ हैं, हरी हरी घास कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि हरा बगीचा ही बिछा दिया। तभी आकाश से छोटी छोटी बूंदें टपकने लगी, बादल छा गए। अर्जुन ने सखियों से पूछा, जल्दी चलो, बादल आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। गर्मी थोड़ी लग रही थी तो बूंदें पड़ने लगी। सखी की बात सुनकर अर्जुन चौंके। क्या मतलब? तुम्हारी कामनाओं से ही सब हो जाएगा, तुम जो चाहोगी वही होगा। हाँ, सखियों ने मंद मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन क्या उत्तर देते? ये पीछे पीछे चलते रहे सखियों के एक कुंज में आ गई थी सखियाँ, चंदन घीसने लगीं। ये क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। देख नहीं रहे अर्जुन, हम चंदन घीस रही हैं, क्योंकि अब युगल सरकार को उठाकर हम स्नान कराएंगी, उनके दिव्य देह में केसर और चंदन लगाएंगी, उबटन से उनके देह को और चमकाएंगी। तुम भी सेवा करो, कुछ लो चंदन घीसो या उपटन तैयार करो। अर्जुन केसर और चंदन घीसने लगे। सारी सखियां बड़े प्रेम से गीत गा रही थी और स्नान आदि की व्यवस्था भी देख रही थी। अर्जुन चलो, अब सब सखियां सुंदर और सुगंधित सामग्रियां लेकर चल पड़ी युगल सरकार के पास। सब सखियों ने जाकर ललिता जी को सामग्रियां सौंप दी। अर्जुन ने स्वयं घिसे चंदन को ललिता सखी के हाथों में जब दिया तब ललिता सखी हंसी। अब मधुर ध्वनि में शहनाई बजने लगी थी। सुबह का राग छेड़ दिया था, मधुर मधुर ध्वनि निकुंज में छाने लगी थी। धीरे से नयन खोले, चारों ओर देखने लगे श्याम सुंदर। फिर प्रिया श्री जी उठी, श्याम सुंदर को देखा और बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा लिया। आहा, कितनी सुंदर झांकी है। दोनों एक दूसरे के बाहों में ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे बादल में चंचला चमक उठती है। आओ इधर। ललिता सखी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन के आनंद का ठिकाना नहीं। वो उछलते कूदते अपनी लहंगा संभालते पहुंच ही गए ललिता सखी जो के पास। ये लो पंखा करो अर्जुन, धीरे धीरे करना। अर्जुन ने पंखा लिया और युगल सरकार को पंखा करने लगे। पर ये क्या, जैसे ही पंखा हाथ में लिया अर्जुन ने और पंखा करने लगे, ध्यान गया श्याम सुंदर के कपोल में। लाली लगी थी कपोल में, प्रिया श्री जी के अधरों की लाली। अर्जुन ने जैसे ही ये देखा, भाव में डूब गए अर्जुन। उनके हाथों से पंखा गिर गया और वो मूर्छित होने लगे। ललिता सखी ने संभाला। अर्जुन क्या हुआ? पर अर्जुन तो मत है, उन्हें आनंद आ रहा है। ललिता सखी ने डांटा अर्जुन को। अर्जुन, जो तुम कर रहे हो इस निकुंज में ये गलत है, उठो अपनी सेवा में ध्यान दो। ललिता सखी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा था। अर्जुन संभल गए और सावधान होकर फिर पंखा करने लगे। ललिता सखी ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन, निकुंज रस उपासना ये सबसे अलग है। इसमें मात्र अपने युगलवर की प्रसन्नता के पर ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। अपने ही आनंद में खोना, अपने ही आनंद को महत्व देना, ये प्रेम नहीं है। हे अर्जुन, तुम पंखा कर रहे थे, तुमको आनंद आया और तुम उसी आनंद में बहने लगे और सेवा तुमसे छूट गई। उस आनंद के कारण हमारी सेवा छूटी, हमारे प्रियतम से हमारा ध्यान हट गया। तो क्या बेकार है ऐसा आनंद?
छोड़ो उस आनंद को, हम आनंद के चलते प्रियतम की सेवा से दूर हो जाए, ये तो गलत है ना। अर्जुन को प्रेम का गूढ़ सिद्धांत समझा दिया था ललिता सखी ने। अब चलो स्नान कुंज में, युगल वर को ले चलो सखी। अब स्नान करेंगे दोनों। अर्जुन सावधान है, अब वो केवल ललिता सखी को ही देख रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।